नमस्कार मित्रों, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह नौकरी या व्यवसाय से जुड़ा कोई बहुत अच्छा समाचार लेकर आने वाला है। इस सप्ताह की शुरुआत में उच्च राशि में स्थित चंद्रदेव आपके करियर के भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बृहस्पति देवता विराजमान है। कहीं ना कहीं दशम भाव में चंद्रमा की उच्च स्थिति कामकाज और करियर के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आपके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनने वाले हैं। नौकरी में आपको अच्छा मान सम्मान इस सप्ताह की शुरुआती 2 दिनों में 23 और 24 तारीख को देखने को मिलेगा। अगर आप एक व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, तो व्यापार में ऐसा कोई कार्य जो बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ है वो काम आपका बन सकता है। अगर आप अपने काम को लेकर जगह छोड़ के कहीं जाते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, कोई क्लाइंट मीटिंग करते हैं, नया कोई जॉइंट वेंचर करना चाहें, कोलैबोरेशन करना चाहें, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह आपके वर्क प्लेस पर माहौल अच्छा रहेगा, लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके कार्य व्यवसाय में भी जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके जिन लोगों को आपने काम पे रखा हुआ है या जिन लोगों से आपको बार बार काम पड़ता है, उन सभी लोगों का एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी तरफ रहेगा। तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए निश्चित रूप से ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो चूंकि दशम भाव में स्थित चंद्रदेव की दृष्टि सीधी चतुर्थ भाव पे पड़ती है, स्टूडेंट्स हैं और आप एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अच्छा है। अगर कोई परीक्षा होने वाली है या किसी परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके फेवर में होने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लिक्विड आइटम्स का काम होता है, सफ़ेद रंग की चीज़ों का काम है, प्लास्टिक का काम है, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम है, वाटर से संबंधित काम है, केमिकल्स का काम है, कपड़े का काम है, या कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ी चीज़ें हैं, या कोई भी ऐसा आइटम आप बनाते हैं इसका रंग सफ़ेद है, तो ये समय, ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। क्योंकि इन 2 दिनों के बाद जो अगले 2 दिन आएंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। 23 से लेकर के 27 तारीख तक का समय लगातार कामकाज और व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा कहा जा सकता है। ये सप्ताह की शुरुआत भाग्य में बढ़ोतरी करने वाली है, भाग्य की सहायता देने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। 25 और 26 तारीख में 11वें घर में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति 3 ग्रहों का योग बनेगा। 11वें घर में चंद्रमा अनेक तरह से लाभ देने वाले होते हैं। इसके साथ साथ 2 ग्रहों का संयोग और बन रहा है। बृहस्पति और सूर्य भी चंद्रमा के साथ हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। अगर आप मल्टीपल काम करते हैं, किसी एक साधन से आपको इनकम नहीं होती, कई तरह के साधन आपके पास हैं, और विशेष तौर पे अगर आप एक व्यापारी हैं तो ये 2 दिन का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके व्यापार में नए नए चांसेज आपके सामने आएंगे, पॉजिटिव कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जो आगे जाके आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनके साथ काम करना आगे फ़ायदेमंद है। कोई नई पार्टनरशिप करने के हिसाब से समय ठीक है। 11वां घर घूमने फिरने का मित्रों का भी होता है। इन 2 दिनों के अंदर 25 और 26 तारीख में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हैं, पुराने मित्रों से बातचीत करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। या हो सकता है किसी ऐसे मित्र को आप बहुत दिनों से याद कर रहे हैं और वो खुद ही आपको फ़ोन कर ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 25 और 26 तारीख का दिन भी ओवरऑल आपके लिए ठीक जाने वाला है। इसके बाद बात करेंगे 27 और 28 तारीख की। 12वें घर में बुध और चंद्रदेव विद्यमान है, विराजमान है। राहु ग्रह के साथ चंद्रमा का षष्टक योग बना हुआ है। 12वें घर में चंद्रमा शरीर को कष्ट या हानि देने वाले माने जाते हैं। इस समय पे ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का ट्रैवल नहीं करना है। कहीं जाना पड़े तो बहुत सावधानी के साथ जाना। व्हीकल चलाते समय इन 2 दिनों में बहुत सावधानी के साथ व्हीकल चलाना। जो आपके घर में फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ में रिश्ते अच्छे रखना। उनसे जुड़ा कोई ख़राब समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, या उनके साथ में रिश्ते थोड़े से आपके ख़राब हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है जिसका असर बाद में आए। विशेष तौर पे पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा रखना, वरना कुछ तो आपके नेचर में गुस्सा वैसे बढ़ा रहेगा, कुछ हो सकता है कि वाइफ के स्वभाव में भी चंद्रमा के फलस्वरूप कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाएँ। ज़्यादा समझाने के चक्कर में आपका रिश्ता उनसे ख़राब हो जाए, तो थोड़ा सावधानी के साथ में खर्च पे अंकुश लगाना। क्योंकि ये 12वें घर में 2 ग्रहों की स्थिति, बुध और चंद्रमा, ये पैसा वेस्ट करवाती है। फालतू चीज़ों में पैसा खर्च होता है। आपके पास एक घड़ी पहले से एक और लेके आ गए, कोई और चीज़ जो आपको आवश्यकता नहीं है, दुकान पे गए, पसंद आ गई, ले लिया आपने, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे पैसे आने की उम्मीद नहीं है, पहले कभी उसने दिया नहीं, लौटाया नहीं आपको, वो आ गया सामने और आपने उसको उधार दे दिया। कुल मिला के पैसे के लॉस का ध्यान रखना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट मत करना, गलत आदमी को पैसा मत देना। ये सप्ताह, और सप्ताह में भी विशेष तौर पे 27 और 28 तारीख का दिन, ये दिन थोड़ा सा सावधानी रखने वाला है। सप्ताह ओवरऑल ठीक है। अब बात करेंगे 29 तारीख की। सप्ताह का जो अंतिम दिवस है, रविवार का दिन रहेगा। मंगल, चंद्रमा, केतु 3 ग्रहों का योग
सिंह राशि में बन रहा है। सिंह राशि ऑलरेडी अग्नि तत्व की राशि है। मंगल और केतु ये दोनों ग्रह अग्नि तत्व प्रधान हैं। यदि आपको गर्मी से जुड़ी बीमारियां रहती हैं, अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, पाइल्स जैसी समस्याएं आपको हैं, अल्सराइटिस कोलाइटिस जैसी समस्याएं हैं, तो इस लास्ट के दिन 29 तारीख को आपको बहुत सावधानी रखनी है। कुछ भी गलत मत खाना, क्योंकि नेचुरल वे में इस समय गर्मी आपके शरीर में रहेगी। मंगल के लग्न में होने के कारण गुस्सा स्वभाव में रहेगा, फायरी नेचर रहेगा। बातचीत करने में, व्यवहार में बहुत जल्दी एग्रेसिव मत होना, किसी पे ज़्यादा गुस्सा मत होना और थोड़ा सावधानी रखना। अगर आपको कोई बात किसी की पसंद नहीं आए तो भी पेशेंस के साथ में सुनना उसको आप। अदरवाइज़ ये लास्ट का दिन किसी के साथ झगड़ा करवा सकता है, शरीर में कोई रोग दे सकता है, किसी तरह की चोट दे सकता है। अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स के साथ बातचीत में विशेष सावधानी बरतिएगा। अगर आपको उनसे मिलना है, कोई बात कहनी है, कोई ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, कठोर है, तो कोई और दिन उसके लिए चूज़ करना। किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाना है तो भी ये दिन थोड़ा सा अवॉइड करना। ओवरऑल ये सप्ताह का देखा जाए तो शुरू के 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 5वां दिन थोड़ा सा गड़बड़ है और उसके बाद 5वां और 6ठा दिन थोड़ा सा खराब है। 7वां दिन आपके लिए फिर से ठीक है। इस सप्ताह में अगर आप इस पूरे सप्ताह के अंदर शिव चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें या 3 बिलपत्र लेकर उन पर ओम लिखें और ओम लिख के भगवान शिव को अर्पित कर दें, तो इस सप्ताह में जो भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आपको आने वाली हैं वो वैसे ही दूर हो जाएंगी। सप्ताह ठीक जाएगा। जय श्री राम।